डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। आज हम लेसन नंबर 10 सीखेंगे। CLOTHING क्लोथिंग, यानी कि हम लोग डिफरेंट सीजन या ओकेजन में हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। क्लोथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ मैन यानी कि हम सब लोग की जो क्लोथ है वो बेसिक नीड है। वी यूज क्लोथ टू कवर अवर बॉडी। बच्चों, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। बच्चों, हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, लेकिन किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? हीट यानी कि गर्म, कोल्ड यानी कि ठंड, और बहुत ज़्यादा पवन या बारिश हो तो उन सब से हम बचने के लिए क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट मिले। क्लोथ मेक अस लुक स्मार्ट। बच्चों, हम कैसे क्लोथ पहनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम अच्छे क्लोथ्स पहने तो हम उसमें स्मार्ट दिखते हैं। द क्लोथ्स वी वियर शुड बी क्लियर एंड कंफर्टेबल। बच्चों, हमें क्लियर यानी कि अच्छे कपड़े और कंफर्टेबल, जो हमारे बॉडी को ज़्यादा सूट करे, उसी तरह के हमें क्लोथ्स पहनने चाहिए। वेरियस क्लोथ्स आर worn बाय पीपल डिपेंडिंग ऑन द। बच्चों, हम वेरिएशन यानी कि डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द सीजन, यानी कि कौन कौन सी सीजन होती है? विंटर, समर, मानसून। तो उसके हिसाब से हम विंटर में वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं, समर में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन के क्लोथ्स, और रेनी सीजन में हम रेन कोट्स, अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं। तो वो सीजन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, यानी कि वेदर कैसा है उसके ऊपर भी हम क्लोथ्स डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरह के क्लोथ्स पहनने हैं। नेक्स्ट है ओकेजन्स, OCCASION, ओकेजन्स, यानी कि मैरिज वगैरह हो तो उसमें हम इस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, और कोई भी नॉर्मल ओकेजन हो तो उसमें हम सादे कपड़े पहनते हैं। तो ओकेजन पे भी डिपेंड करता है कि हमें कैसे क्लोथ पहनने चाहिए। और प्रोफेशंस एट्सेट्रा। प्रोफेशंस यानी कि जॉब वगैरह करते हैं, उसका कोई जॉब में स्पेशल यूनिफॉर्म होता है तो उसको उस तरह के कपड़े पहनने होते हैं। किसी को शर्ट, ब्लेजर वगैरह अलग अलग क्लोथ्स है वो पहनने होते हैं। देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स भी दिखाए गए हैं, जो हम डिफरेंट ओकेजन्स, एनवायरनमेंट और सीजन के अनुरूप पहनते हैं। Animals and birds have thick skin, fur and feathers to protect themselves from cold, heat, wind and rain. बच्चों, एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो तो कोई क्लोथ नहीं पहनते, तो उससे ठंड, गर्म और बारिश में वो अपने बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते होंगे? उसके जो बॉडी है उस पर थिक स्किन होती है, फर और फेदर वगैरह होता है, तो उसकी वजह से उसके बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाता है। दैट इज़ वाई दे डू नॉट नीड क्लोथ। उसकी वजह से उसको क्लोथ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके स्किन या बॉडी पे है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक यानी कि जाडी होती है, फर, फेदर वगैरह होता है, तो उससे उसको ठंड, गर्म या बारिश की असर नहीं होती है। इसीलिए एनिमल्स और बर्ड्स है उसको क्लोथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाउ आर क्लोथ्स मेड? बच्चों, क्लोथ्स कैसे बनते हैं? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्लोथ्स है वो फाइबर्स में से बनता है। सम फाइबर्स आर नेचुरल। बहुत सारे ऐसे फाइबर है जो नेचुरल फाइबर है। वेरेज सम आर आर्टिफिशियल, और कुछ फाइबर है वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, नेचुरल फाइबर है वो हमें किस में से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर यानी कि वो हमें नेचुरली मिलता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कि जो हम लोग मैन बनाते हैं उसे आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। आपको देखो नीचे चार्ट बनाकर दिया है फाइबर्स, उसके 2 टाइप्स हैं, नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कि मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर में भी 2 टाइप के हैं, कौन कौन से? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर है वो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं कुछ फाइबर्स, और कुछ फाइबर्स हमें एनिमल्स में से मिलते हैं। तो प्लांट्स में से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं बच्चों? कॉटन, कोकोनट, हेम्प, जूट। ये कॉटन, कोकोनट, हेम्प और जूट में से वो हमें फाइबर्स है वो हमें मिलते हैं प्लांट्स में से। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स में से हमें कैसा फाइबर मिलता है बच्चों? वूल, सिल्क, इस तरह के फाइबर हमें एनिमल्स में से मिलते हैं। तो ये हुआ नेचुरल फाइबर्स।
नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, पॉलिएस्टर एट्सेट्रा, ये सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। यहाँ पे आपको एक थिंक अलाउड दिया है। हैव यू एवर थॉट वेयर डू क्लोथ्स कम फ्रॉम? आपने कभी सोचा है बच्चों कि क्लोथ्स कहाँ से आते हैं? ये आपको सोचना है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो फर्स्ट हम सीखेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ऑब्टेन यानी कि मिलना, वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में से। उसमें से फर्स्ट हम देखेंगे कॉटन। वी गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। बच्चों आप सबने कॉटन प्लांट्स देखा है ना, तो कॉटन हमें कॉटन प्लांट्स में से मिलता है। कॉटन फाइबर आर स्पन इनटू यार्न। तो बच्चों कॉटन फाइबर को यार्न में काटा जाता है। द यार्न इज देन यूज टू मेक क्लोथ ऑन अ लूम। फिर ये जो यार्न होता है उसका यूज लूम्स में क्लोथ बनाने के लिए होता है। दिस इज कॉल्ड वीविंग। बच्चों ये जो पूरी प्रोसेस है उसे वीविंग टेक्सचर या वनाट कहते हैं। दिस इज हाउ कॉटन क्लोथ इज ऑब्टेन। इसी तरह से हमें कॉटन क्लोथ मिलता है बच्चों। देखो आपको नीचे दिया है, ये कॉटन प्लांट से फिर यार्न में उसको काटा जाता है और फिर लूम्स में इस तरह के धागे रेडी किए जाते हैं और फिर इसी धागे में से इस तरह के क्लोथ बनते हैं, तो उसे कॉटन क्लोथ कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? वीविंग टेक्सचर कहते हैं उसे। अब नेक्स्ट देखते हैं हेम्प। Hemp fibers are used to make ropes of various thickness। बच्चों हेम्प फाइबर यानी कि शण, जूट, जो हेम्प फाइबर होता है उसका यूज़ किसके लिए होता है? डिफरेंट टाइप्स की रोप्स यानी कि रस्सी बनाने के लिए होता है। कुछ रस्सी थिक यानी कि मोटी होती है, कुछ पतली होती है। इसी तरह वेरियस टाइप की रोप्स यानी कि रस्सी बनाने के लिए हेम्प फाइबर का यूज़ होता है। और किस लिए हेम्प फाइबर का यूज़ होता है? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू वीव sackcloth which is thick and coarse, COARSE coarse। बच्चों और हेम्प फाइबर का यूज़ कहाँ पे होता है? सैक क्लोथ यानी कि बोरी। आपने इस तरह का बोरी यानी कि उसको गुजराती में कोथड़ा भी कहते हैं। तो हेम्प फाइबर का यूज़ इस तरह की बोरी बनाने के लिए भी होता है, जो ठीक यानी कि मोटा होता है, और कोर्स यानी कि बरछट, उसका जो फाइबर होता है वो इसी तरह का कोर्स यानी कि फ्रीजी होता है, रफ का उसका मटेरियल होता है। तो हेम्प यानी कि जूट, शण, उसका यूज़ डिफरेंट टाइप के रोप्स बनाने के लिए होता है और सैक क्लोथ यानी कि इस तरह की बोरी बनाने के लिए भी होता है। अब आगे है नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। बच्चों पहले हमने जो ये नेचुरल फाइबर्स देखे वो हमें प्लांट्स में से मिलते थे, तो वो कौन कौन से थे? कॉटन, हेम्प, ये जो फाइबर है वो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। अब हम नेचुरल फाइबर सीखेंगे, लेकिन ये जो फाइबर है वो हमें एनिमल्स में से मिलते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है बच्चों? वूल यानी कि ऊन। वूल इज सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शीप। बच्चों वूल है वो सॉफ्ट मटेरियल होता है और थिक हेयर ऑफ शीप। आपने देखो शीप तो देखा होगा, तो उसके जो हेयर होते हैं वो एकदम थिक होते हैं, तो उसे वूल कहते हैं। वूल इज यूज्ड टू मेक अ वूलन क्लोथ। वूल हमें किस में यूज़ होता है बच्चों? वूलन क्लोथ बनाने के लिए, जैसे कि स्वेटर, ब्लैंकेट्स, शॉल्स, मफलर्स एट्सेट्रा। वूलन क्लोथ में कौन कौन से क्लोथ आते हैं बच्चों? स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल्स, मफलर, ये सब वूलन क्लोथ्स में से मिलते हैं। और वूलन किस में से मिलता है बच्चों? हमें शीप में से। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, ये है शीप, उसमें से हमें वूल मिलता है। फिर उसमें से इस तरह के धागे बनाए जाते हैं और फिर उसमें से इस तरह के क्लोथ रेडी हो जाते हैं। स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल, ये सारे वूलन क्लोथ्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। देखो बच्चों आपको नीचे यहाँ पे सिल्क वॉर्म ये दिखाए गए हैं, इसमें से हमें सिल्क मिलते हैं, उससे इसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। द सिल्क वॉर्म लिव्स ऑन mulberry bush and weaves a cocoon around itself। बच्चों ये सिल्कवर्म कहाँ पे रहते हैं? सिल्कवर्म लिव्स ऑन मलबेरी बशेस, यानी कि सिल्कवर्म है वो शहद, मलबेरी यानी कि शहतूत के झाड़ी पे रहता है, और वीव अ कोकोन अराउंड इटसेल्फ, और अपनी चारों ओर कोकोन बुनता है। देखो आपको यहाँ पे सिल्कवर्म दिख रहे हैं, वो अपनी चारों ओर कोकोन बुनता है।
द सिल्क थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून, और फिर ये जो कोकून वो लोग अपने आसपास बुनते हैं उसमें से हमें सिल्क थ्रेड यानी कि सिल्क के जो धागे होते हैं वो मिलते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीटों के पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है बच्चों। सिल्क क्लॉथ इज फाइन, स्मूथ एंड शाइनी। सिल्क क्लॉथ का जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है बच्चों? फाइन, स्मूथ और एकदम शाइनी होता है। आपने सिल्क का जो क्लॉथ होता है वो तो देखा होगा, देखो आपको यहाँ पे दिखाए गए, ये पहले सिल्क के धागे हैं और फिर उसमें से इसी तरह के क्लॉथ बनते हैं। और ये है सिल्क वर्म जो अपने आसपास कौन से पेड़ पे बच्चों? मलबरी यानी कि शहतूत की झाड़ियों पर बुनता है कोकोन, और उसमें से बनता है सिल्क थ्रेड्स। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट फाइल दी है, अब हम वो देखते हैं। सिल्क वॉज डेवलप इन चाइना। सिल्क वर्म, ये जो सिल्क होता है वो चाइना में डेवलप हुआ है। वेयर इट वॉज केप्ट अ सीक्रेट फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। तो बच्चों सिल्क वर्म को चाइना में उसे विकसाया गया था और फिर चाइना में ही उसे गुप्त रखा गया था, वो भी 2000 साल से भी ज़्यादा साल के लिए चाइना में उसे सीक्रेट यानी कि गुप्त रखा गया था। एनीवन फाउंड ट्राइंग टू स्मगल सिल्क वर्म एग्स और कोकोन्स आउट ऑफ द कंट्री वॉज इमीडिएटली पुट टू डेथ। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? अगर किसी को भी देश के बाहर ये जो सिल्क वर्म एग्स और कोकून्स बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे स्मगल यानी कि बेचते हैं, ये सिल्क वर्म एग्स और कोकून्स बाहर बेचते हैं और देखा जाता है तो उसको इमीडिएटली मार दिया जाता है। और जो इस तरह के ये स्मगल करते हैं बच्चों उसको इमीडिएटली मार दिया जाता है, क्योंकि चाइना ने उसे 2000 से भी ज़्यादा ईयर के लिए अपने देश में उसको सीक्रेट रखा था, इसीलिए जो भी इसको बाहर बेचता है उसे इमीडिएटली मार दिया जाता है। तो बच्चों हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में तो सीख लिया, अब हम आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में सीखेंगे जो मेन यानी कि हम सब बनाते हैं। वी यूज़ क्लोथ्स मेड फ्रॉम फैब्रिक्स लाइक नाइलॉन, रेयन, टेरेलिन, पॉलिएस्टर एट्सेट्रा। बच्चों ये नाइलॉन, रेयन, टेरेलिन, पॉलिएस्टर ये डिफरेंट जो फाइबर्स है वो क्लॉथ बनाने में यूज़ होता है। द फाइबर्स फ्रॉम विच these fabrics are made were discovered in the laboratory. DISCOVERED discovered, laboratory LABORATORY laboratory। बच्चों जिस फाइबर से ये कपड़े बनाए जाते हैं उसकी खोज यानी कि डिस्कवर्ड लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में किया जाता है। These fibers are called artificial fibers, उसे artificial fibers यानी कि कृत्रिम फाइबर्स कहते हैं बच्चों। Clothes made from this fiber are shiny and last long। बच्चों इनमें से जो फाइबर्स बनाए जाते हैं वो शाइनी होता है और लास्ट लॉन्ग भी होता है। बच्चों लास्ट लॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? वो लंबे समय तक अच्छा रहता है। They are light in weight, उसका वेट लाइट यानी कि कम होता है, सबसे हल्का होता है। एंड ईजी टू क्लीन, और वो इजी तरह से क्लीन भी हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी क्लॉथ है जिसे हमें सिर्फ ड्राई क्लीनिंग किया जाता है और फिर उसकी बहुत अच्छी तरह से केयर भी करनी होती है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो हम इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक थिंक अलाउड दिया है, विच काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू फील कंफर्टेबल। बच्चों आप किस टाइप के क्लॉथ में कंफर्टेबल फील करते हो वो आपको सोचना है। तो बच्चों आज हमने कौन सा लेसन सीखा? लेसन नंबर 10 क्लोथिंग। हमने डिफरेंट क्लोथ्स के टाइप के बारे में सीखा। और फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स में से मिलते हैं और एनिमल्स में से मिलते हैं। प्लांट्स में से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? कॉटन, कोकोनट, हेम्प, जूट, ये सारे फाइबर हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। और वूल, सिल्क ये हमें एनिमल्स में से मिलते हैं। और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड फाइबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? नाइलॉन, रेयन, टेरिलिन,
पॉलीएस्टर ये सारे आर्टिफिशियल फाइबर है और उसे इजी तरह से हम क्लीन भी कर सकते हैं और फिर वो लंबे समय तक अच्छा भी रहता है। तो ये सारे फाइबर्स के बारे में हमने डिटेल में भी सीखा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप ये लेसन अच्छी तरह से लर्न करके कंप्लीट कर देना।